4 दिन भी कोई नहीं निभा सकता जो किरदार बाप सारी जिंदगी निभाता रहता है। बाप के जिंदा रहने तक हर बेटी शहजादी है। लोग जिस मोहब्बत की बात करते हैं ना बाबा, वो आपकी मोहब्बत है, जिसका कर्ज मुझसे उम्र भर अदा ना होगा। बाप दुनिया की वो बेहतरीन हस्ती है जिसका दस्तरख्वान पर मौजूद होना और कमरे के बाहर उतारे हुए जूते भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं। एक बेटी के लिए बहुत फ़ख्र की बात होती है जब कोई कहता है ये तो बिल्कुल अपने बाप पे गई है। हिम्मत, शफ़क़त, चाहत, कुर्बानी, यकजा लिखूं तो बाबा जानी। जो बेटियां होती हैं ना, वो अपने बाप के बगैर नहीं रह सकती। वो तो अपने लाइफ पार्टनर में भी अपने बाप का अक्स तलाश करती हैं। बाप के बारे कहा जाता है कि बाप वो हस्ती है जिससे 2 सितारे मांगो तो पूरा आसमान उठा लाता है। अल्लाह के बाद इंसान की सबसे पहली मोहब्बत उसके वालिदैन हैं। वालिदैन तो वो हैं जिन्हें प्यार से देखना भी इबादत है और बाप तो जन्नत की कुंजी होते हैं। अब्बू की तो हर चीज़ ही मुक़द्दस होती है। उनकी कमीज़ से आती खुशबू, उनके घर में दाखिल होते ही उनका जूता बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। औलाद उस बाप के रिज़्क़ हलाल के लिए बहाए गए एक कतरे का भी हक़ अदा नहीं कर सकती। ये एक बाप की ही औलाद से मोहब्बत होती है कि हमेशा बाप चाहता है कि उसकी औलाद उससे ज़्यादा तरक्की हासिल करे। माँ की औलाद के लिए मोहब्बत ज़ाहिर होती है, मगर एक बाप की मोहब्बत भी माँ से कम नहीं हुआ करती। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि एक बाप औलाद के लिए मोहब्बत को इस तरह ज़ाहिर नहीं कर पाता जैसे उसके दिल में होती है। इसीलिए तो मियाँ बख्श कहते हैं, बाप सिरां दे ताज मोहम्मद। दुनिया में उससे बढ़कर और कोई अवार्ड नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिदैन की तारीफ़ और इज़्ज़त करें। वालिदैन तुम्हारी जन्नत भी हैं अगर उनके साथ नेक सलूक करो और तुम्हारी दोज़ख भी अगर तुम उनकी नाफरमानी करो। माँ बाप की लाडलियों को जानवरों की तरह टटोला जाता है। किसी का रंग, किसी का कद तो किसी का कुछ। तकलीफ का मरला तो इतना रुखसती का नहीं होता जितना ये रिश्ता तय होने या ना होने का होता है। ऐसी बातों पर ऐब तलाश किया जाता है जो अल्लाह पाक की तरफ से, जिसमें इंसान का अपना कोई अमल दखल नहीं होता। लड़कियां तो नाजुक होती हैं, पर कुछ लोग उनके एहसासात का बड़ी बेदर्दी से मजाक बना जाते हैं। एहसास कमतरी की दलदल में फेंक जाते हैं। बेटियां शक्ल सूरत की आम सी भी क्यों ना हों, अपने माँ बाप के लिए तो शहजादियां ही होती हैं ना। तो उन्हें हमसफ़र भी ऐसा चाहिए होता है जो उनकी कमी को पूरा करे, ना कि उसे जतला के एहसास कमतरी में मुब्तला कर दे। बड़े कहते हैं बेटियों से डर नहीं लगता, उनके नसीबों से लगता है, वरना जितना एहसास बेटियां माँ बाप का करती हैं बेटे कर ही नहीं सकते। बचपन से ही अपनी ख्वाहिशात, अपने ख्वाबों को दफन करना सीख लेती हैं। कभी माँ बाप की फ़िक्र में हलकान हो रही होती हैं तो कभी भाइयों की फ़िक्र में घुल रही होती हैं। फिर भी लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती हैं, जबकि हकीकत में वो बचपन से ही बोझ बांट रही होती हैं। मुझको छाँव में रखा और खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने बाप के रूप में। खुदा के बाद ये सहूलत सिर्फ बाप देता है कि ख़ताएं देख कर भी ना रिस्क रोकता है, ना मोहब्बत करना छोड़ता है। घर पे बाप की आवाज़ भी बड़ी नेमत है और दरवाजे के बाहर बाप की जूतियों का अपना ही एक रौब है। दुनिया में सबसे मुश्किल वक्त जब आप अपने माँ बाप को तकलीफ़ में देखते हैं और आपके पास उनकी तकलीफ़ दूर करने के लिए दुआ के सिवा और कोई हल नहीं होता। माँ बाप दुनिया में सबसे बड़ी नेमत हैं। माँ ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर बाप ना हो तो ज़िंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए। बाप का बस चले तो अपनी बेटी की ज़िंदगी के सारे कांटे चुनकर फूल बिछा दे। बेटियों के लिए बाप क्या होता है ये सिर्फ बेटियां ही समझ सकती हैं, क्योंकि बाप अपने हाथों में जलते हुए अंगारे देख सकता है, लेकिन अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता।
بابا کے کندھے پر چڑھ کر جیسی نظر آتی تھی ویسی نہیں ہے دنیا۔ خدا کی قسم میں نے اپنے باپ جیسا شخص دنیا میں نہیں دیکھا۔ جیب خالی ہے لیکن پھر بھی ان کے یہ الفاظ، بیٹا کوئی چیز تو نہیں چاہیے۔ 1000 محبتیں ملا کر ایک باپ کے قدموں کی دھول پر قربان کر دی جائیں تو بھی اس دھول کی قیمت ادا نہیں ہو پاتی۔ زندگی اور حالات جب تھکا دیتے ہیں، اس لمحے ابو کی یہ بات ہمت اور حوصلہ بڑھا دیتی ہے کہ میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ باپ کا ہاتھ پکڑنا سیکھو، زندگی بھر کسی کے پاؤں پکڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ایک بیٹی کے لیے یہ بہت فخر کی بات ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ یہ تو بالکل اپنے باپ پہ گئی ہے۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ باپ سے بے دھڑک بولنے والی بیٹی جب کسی نام سے جڑتی ہے تو پھر سوچ سمجھ کر بولا کرتی ہے۔